Hello dear students of class first, welcome to Zenith Guru Shiksha and welcome to Crash Course Maths Booster 2.0 जिसमें हम कर रहे हैं अपने सारे चैप्टर्स का रिवीजन, है ना। हम वन बाय वन क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी हमारे चैप्टर्स में बुक्स में फर्स्ट चैप्टर से लेके 12, 13 जितने भी चैप्टर्स हैं सब में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उन सब का हम करेंगे रिवीजन। एंड फर्स्ट चैप्टर तो छोटा सा ही है ना, तो ये क्लास भी छोटी सी होगी। हम पूरा का पूरा एक चैप्टर हम एक ही क्लास में करेंगे, है ना। तो इसमें जो जो मेन चीज़ें थी, जो जो आपको सिखाने की कोशिश की गई थी उस चैप्टर के थ्रू, वो चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, फाइंडिंग द फरी कैट, है ना। क्या है, फाइंडिंग द फरी कैट के थ्रू आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया था चैप्टर में वो हम देखेंगे। तो आपको सिखाया था ऑन, अंडर, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड, टॉप, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई गई थी। एंड यहाँ पर देखो ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन का मतलब होगा ऊपर, है ना। ये आपको लिखना है, ऑन का मतलब होगा ऊपर, ठीक है। कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर रखी है, जैसे एक टेबल रखी है ना, और एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो हम क्या कहेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। अंडर क्या होता है, नीचे, है ना। अंदर क्या होता है, नीचे, नीचे, टेबल के नीचे। अगर बॉल है ना, जैसे बॉल है, बॉल टेबल के नीचे चली जाती है तो हम क्या बोलते हैं, द बॉल इज अंडर द टेबल, मीन्स क्या हो गया कि वो टेबल के नीचे है, ठीक है। बॉटम का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे नीचे, है ना। सबसे नीचे जो चीज, जब हम दो चीजें कंपेयर करते हैं, एक टॉप और बॉटम, टॉप का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ऊपर है उसको हम टॉप बोलेंगे, एंड जो सबसे नीचे है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटम। जैसे अगर आप एक लाइन से क्या करो, इतनी सारी बुक्स लगा दो, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर बुक होगा वो टॉप पे होगा, और जो सबसे नीचे बुक होगी वो क्या होगी, बॉटम होगी। तो हम बॉटम किसके लिए यूज करते हैं, सबसे नीचे। बॉटम का मतलब क्या होता है, सबसे नीचे। इनसाइड का मतलब हो जाएगा अंदर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। कोई चीज अंदर रखी है, बॉक्स के अंदर टॉयज रखे हैं, तो द टॉयज इज इनसाइड द बॉक्स, मतलब जो सारे टॉयज हैं वो बॉक्स के अंदर है, इनसाइड है ना। तो उसके लिए हम इनसाइड यूज करते हैं, किसके लिए, अंदर चीज के लिए, ठीक है। आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप घर के बाहर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द रूम, आउटसाइड ऑफ द रूम, है ना। आउटसाइड ऑफ द रूम का क्या मतलब हो जाएगा कि आप रूम के बाहर खड़े हो, तो आउटसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है। इसके बाद टॉप का मतलब क्या होगा, सबसे ऊपर। टॉप का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर। अंडर, आउटसाइड, है ना, इनसाइड, आउटसाइड, बॉटम, टॉप, ऑन, अंडर, ये चीजें हमने उसमें सीखी है, किसमें, बुक में, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। और जिसको अगर डिटेल में पढ़ना हो, है ना, तो मैं पूरी की पूरी फर्स्ट क्लास की मैथ्स की NCERT बुक का मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगी लिंक में, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड जो हमने उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी वो भी आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको उसमें लगा दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड जिसको देखना हो वो देख सकता है। और बेटा कम्युनिटी पोस्ट पे ना आपको रोज एक क्वेश्चन मिलता है रात को 8 बजे, तो आपको उसका आंसर ज़रूर करना है, सबका करना है, सबको अपनी अपनी क्लासेस का आंसर करना है, ठीक है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उसमें भी क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो भी फर्स्ट क्लास का आता है आपको फर्स्ट क्लास के अपनी क्लास का आंसर करना है, ठीक है। तो अब है आपके पास दो और उसमें टॉपिक थे, क्या क्या थे, एक था बिलो और एक था अबव। मतलब किसी दो चीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, दो चीज को, ठीक है, दो चीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, बिलो एंड अबव। जो मेरा ये राइट हैंड है, अगर मैं उसको अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रख दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि माई राइट हैंड इज अबव द लेफ्ट हैंड, है ना। जो मेरा राइट हैंड है वो क्या है, अबव द लेफ्ट हैंड है, मतलब उसके ऊपर है। इसका भी मतलब क्या होगा, अबव का मतलब भी क्या होगा, ऊपर, एंड, ठीक है, ऊपर
एंड इसका मतलब क्या, ये बिलो का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं, फॉर कंपेयरिंग, हम क्या करेंगे, फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है, हम किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं तब हम अबव और बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसमें आपकी बुक में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या करना था, जो बॉयज था है ना, वो क्या कर रहा था, बॉय फाइंडिंग द फरी कैट, अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा था कि आप ऊपर हो, नीचे हो, इधर हो, उधर हो। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, द रेड बॉल इज अबव और अंडर ऑन द बेड, ठीक है। बेड पे जो रेड बॉल है बेड के ऊपर है, नीचे है, अबव है, अंडर है या ऑन है। तो इसका आंसर पहले ही आपको बताया था, अंडर, उसके बेड के नीचे है बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। तो कार किस पे बैठी थी, कार के ऊपर, सॉरी कैट किस पे बैठी थी, कार के ऊपर। तो हम ऊपर के लिए क्या लिखेंगे, ऑन, है ना, ऊपर के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन, द कैट इज ऑन द कार, ठीक है। या फिर इनसाइड भी हो सकता है, कार के आउटसाइड भी, चलो आउटसाइड कर देते हैं, है ना। हम इसको देखो, इस पे बेस नहीं, मैं आपको तीनों का मतलब बता रही हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो आप में उसका आंसर दिया वही है, मैं इसका आपको तीनों का मतलब बता रही हूँ। अब तीनों में से जैसे अगर कुछ अलग से क्वेश्चन आता हो उसको छोड़कर तो आपको ये आना चाहिए कि हम इनसाइड कहाँ लगाएंगे, आउटसाइड कहाँ लगाएंगे, एंड ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो इनसाइड भी आप लिख सकते हो, अगर आप इनसाइड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जो कैट है वो कार के अंदर है, आउटसाइड लिखोगे तो कैट जो है वो कार के बाहर है, और ऑन का मतलब हो जाएगा जो कैट है वो कार के ऊपर है, ठीक है। तो वो कार के ऊपर ही तो बैठी थी, तो मैंने यहाँ पर ऑन की जगह आउटसाइड लिख दिया, ठीक है, कि आउटसाइड भी हो सकता है। नाउ द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री, जो मेन है, मतलब जो कॉमन चीज है, जैसे कोई इंसान है वो जाकर पेड़ के कहाँ सोएगा, पेड़ के ऊपर तो सोएगा नहीं, है ना, और जमीन के नीचे तो सोएगा नहीं, पेड़ के नीचे ही तो सोएगा। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे, ये कॉमन सेंस होता है, ये आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ हम किस चीज का यूज करेंगे। तो द मैन इज लाइंग अंडर दी, इनसाइड तो हो नहीं सकता, वो पेड़ के अंदर थोड़ी घुस के सोएगा, या फिर पेड़ के ऊपर भी नहीं सोएगा, वो तो गिर ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर द ट्री। नाउ फोर्थ है, द काउ इज इनसाइड टॉप ऑफ और आउटसाइड द हाउस। जो काउ है वो कहाँ होगी, घर के अंदर तो आप रखोगे नहीं काउ को, है ना, और टॉप पे, कौन से टॉप पे रखोगे, टॉप पे भी हम नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे उसको, आउटसाइड द हाउस रखेंगे, घर के बाहर, है ना, घर के बाहर हम उन्हें बांध के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहला है, वेयर डू यू पुट योर शूज, आप अपने शूज को कहाँ रखते हो, स्कूल से आते ही शूज उतार के आप कहाँ रखोगे, अपने घर के अंदर फेंक देते हो या फिर बाहर अच्छे से रखते हैं, बाहर रखते हैं, है ना। तो वेयर डू यू पुट योर शूज, आउटसाइड दी रूम, है ना, आउटसाइड दी रूम। वेयर यू थ्रो द गार्बेजेस, आप कचड़े को, मतलब कूड़े कचड़े को कहाँ फेंकते हो, गार्बेज को कहाँ फेंकोगे आप, घर के अंदर तो फेंकते नहीं है, हम सफाई करके घर के बाहर ही तो फेंकेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड दी, सॉरी, अच्छा डस्टबिन है तो यहाँ पर आउटसाइड नहीं होगा, इनसाइड दी डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर हमको गार्बेज को फेंकना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, लेट अस डू टिक दी थिंग्स विच आर इनसाइड, इनमें से कौन सी चीज इनसाइड है, बास्केट के अंदर ये वाले फूल हैं, है ना, ये जो फ्लावर्स हैं इनसाइड दी बास्केट है, बट दीज आर नॉट इनसाइड दी बास्केट, दीज फ्लावर्स आर आउटसाइड दी बास्केट। तो हम इनसाइड वाले पर टिक करना है, तो हम इनसाइड वाले पर टिक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है इनसाइड, ये जो अंकल है ये कार के बाहर है, एंड ये जो गर्ल है वो कार के अंदर बैठी है, तो ये है इनसाइड दी कार, ठीक है। अब टिक दी थिंग्स विच आर आउटसाइड, ये मैं ऑलरेडी एक बार करा चुकी हूँ, 2 बार, एक तो हम एनसीईआरटी की बुक से पूरा कर चुके हैं, एंड मैंने सेम चीज़ जितनी भी एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको एक और वीडियो बनाई है उसमें भी कराया था, ये मैं दोबारा आपको करा रही हूँ, इसीलिए ये इतना फास्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, टिक दी थिंग्स विच आर आउटसाइड, जो चीज बाहर है, तो ये केव के बाहर है, ये है ना, ये तो अंदर है ना, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। इसमें ये जो टॉयज है वो बास्केट के अंदर है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। जो ये टॉय है डक, ये है इसके बकेट के बाहर, तो हम इसको क्या करेंगे,
बॉक्स के बाहर है तो हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या था, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। हमको पिक्चर देख के और करेक्ट वर्ड पर टिक करना है। पहला क्या है, अ बॉय इज सिटिंग, जो बॉय है वो कहाँ सिट कर रहा है, पेड़ के नीचे, ऊपर, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ठीक है। ऑन पे थोड़ी जाके पेड़ के ऊपर बैठ जाएगा, है ना। तो बर्ड्स आर ऑन अंडर द ट्री, तो ये क्या है, बर्ड्स जो है वो ट्री के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन द ट्री, ठीक है। अब है यहाँ पर लुक एट योर नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा। आपको अपने नेशनल फ्लैग को देखना है जिसको हम तिरंगा भी बोलते हैं। क्यों तिरंगा बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3 कलर्स होते हैं, इसीलिए वो तिरंगा बोलते हैं हम उसे। और हाउ मैनी कलर्स आर देयर, 3 कलर्स आर देयर, है ना। यहाँ पर तिरंगे में कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा, जो सबसे टॉप पे है। यहाँ पर 3 ही है ना, तो इन तीनों में से सबसे टॉप पे कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, वाइट कलर है, सेफ्रॉन है या फिर ग्रीन है। तो वाइट जो है वो तो मिड में है ना, ग्रीन जो है वो बॉटम में है, और जो सेफ्रॉन कलर है वो कहाँ पर है, टॉप पे है। तो हम सेफ्रॉन को सर्कल करेंगे, ठीक है, सर्कल नहीं टिक करना है, तो हम सेफ्रॉन को टिक करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा, तिरंगे पे जो वाइट कलर है वो कहाँ पर है, बीच में है ना, मिड में है। तो हमें इसका बिलो, बिलो मतलब क्या हो गया, नीचे, वाइट कलर के नीचे कौन सा कलर है, वो है ग्रीन कलर, ठीक है। पिंक है, सेफ्रॉन है, ग्रीन है। पिंक तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब इसमें है ही नहीं, सेफ्रॉन हो ही नहीं सकता क्योंकि सेफ्रॉन टॉप पे है। तो क्या बचा, ग्रीन, ठीक है। क्या बच गया, ग्रीन बच गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्रीन। सर्कल ही कर देती हूँ मैं, दिख तो है नहीं रहा, ठीक है। अब थर्ड है, विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा, ग्रीन कलर के अबव मतलब ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है, दैट इज व्हाइट कलर, है ना। तो व्हाइट है, सैफरॉन टॉप पे है, येलो है ही नहीं उसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है, व्हाइट वाला, ठीक है। अब वेयर इज दी अशोका चक्र ऑन दी तिरंगा, अशोका चक्र इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तिरंगे में किधर है, किधर है तिरंगे में अशोका चक्र, एकदम बीच में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन अ कॉर्नर, कॉर्नर में तो है ही नहीं, है ना। इन द मिडिल या फिर ऑन अ साइड, साइड में भी नहीं है, साइड क्या हो गया, कॉर्नर ही साइड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दी मिडिल, बीच में, बिल्कुल बीच में है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन दी मिडिल या फिर इन दी सेंटर भी बोल सकते हैं। अगर सेंटर भी होता तो भी करेक्ट होता, ठीक है। मिडिल और सेंटर जो है वो दोनों सेम ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, दोनों सेम है। इसके बाद हमने सब कुछ कर लिया है कंप्लीट, उसमें इतना सही तो था, कुछ तो था ही नहीं। हमने इसको 2 बार नहीं 3 बार कर लिया हमने इसको, ये 3rd टाइम था, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, डाउट होगा नहीं, बहुत इजी सा चैप्टर है। फिर भी अगर डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही अब हम कंटिन्यू में सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 था, अब चैप्टर 2, 3, 4 सारे हो गए, तो आपको बने रहना है हमारे साथ। आज चैप्टर 1 आया है, कल चैप्टर 2 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।